अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप लोगों का भाई, आप लोगों का बेटा मोहम्मद उस्मान हनफी जिलानी नक्शबंदी शाज़ली आपकी खिदमत में हाजिर है। मेरी माओ, बहनों, भाइयों, दोस्तों, आपको पता है ईद उल फितर की खुशियों का दिन है। ये ऐसी खुशी है कि हर कोई इसको मनाता है, हर कोई इस खुशी में भरपूर हिस्सा लेता है, कपड़े बनाता है, जूते लेता है, खुशबू लगाता है। इसी तरह ईदियों के सिलसिले होते हैं, ईदी तकसीम की जाती है। लेकिन हम अपनी खुशियों में मगन रहते हैं, हम अपनी खुशियों में मसरूफ़ रहते हैं, हम अपनी खुशियों में एक ऐसी तरतीब का शिकार रहते हैं कि हमें कुछ बात याद नहीं होती। मैं आपको एक छोटी सी वज़ाहत देना चाहता हूँ। हम जब खुशी मनाते हैं, हम जब एक खुशी का त्यौहार में शामिल होते हैं, तो क्या हम उस वक्त ये देखते हैं कि गरीबों की भी खुशी है, यतीमों की भी खुशी है, यसीरों की भी खुशी है, जिसके सर पे बड़ों का हाथ नहीं है उनकी भी खुशी है, जिनके घर में खाने नहीं जल रहे उनकी भी खुशी है, जिनके घर में खाने नहीं पक रहे उनकी भी खुशी है, जिनके घरों में चूल्हा नहीं जल रहा उनकी भी खुशी है, जिन्होंने नए कपड़े नहीं पहने उनकी भी खुशी है। क्या हमने कभी सोचा? बिल्कुल नहीं सोचा, क्योंकि हम अपनी खुशियों को और जज्बात को काबू नहीं कर सकते। अपनी खुशी में मगन रहते हैं, लेकिन औरों की खुशियां हमसे भूल जाते हैं। खुशियों को बांटना कैसे सीखेंगे हम? अभी बहुत लोग ये बात सुन के इग्नोर कर देंगे, लेकिन कुछ लोग ऐसे होंगे इस बात को सुनेंगे। जो इग्नोर करते हैं उनसे भी दरख्वास्त करता हूँ कि मेरी आज बात को सुनो, मेरे इस दर्द दिल को सुनो कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। आज मेरे दर्द दिल के अल्फाज जुदा हैं। जो लोग खुशियां नहीं मना सकते, उनकी खुशी में आप लोग हिस्सेदार बनो। अभी बसा औकात मैंने ऐसे भी देखा है, ऐसे गुरबा भी होते हैं कि वो घरों से बाहर नहीं निकलते, अपने बच्चों को बाहर नहीं छोड़ते। उसकी वजह क्या होती है? बाहर बच्चों ने नए कपड़े पहने होते, बाहर लोगों ने नए कपड़े पहने होते। वो बच्चों को इसलिए नहीं छोड़ते कि बच्चे उनके एहसास कमतरी के शिकार ना हो जाए। बच्चा ये नहीं कि बाबा आपने मेरे लिए कपड़े नहीं बनाए, पापा आपने मेरे लिए कपड़े नहीं बनाए, मम्मा आपने मेरे लिए कपड़े नहीं बनाए, अम्मी आपने मेरे लिए कपड़े नहीं बनाए। वो ये ना कह सके। खुदारा अपने गुरबा का साथ दो, यतीमों के सरों पे हाथ रखो, दस्ते शफकत रखो। अगर जिंदगी में चैन चाहते हो, अगर जिंदगी में खुशियां चाहते हो, लोगों की खुशियां, अपनी खुशियां लोगों में तकसीम करो, लोगों को खुश रखो, किसी को खफा मत रखो। आज पड़ोसी का हक हम समझते नहीं है। हम पर पड़ोसी का कितना हक है? अपने इलाके में बच्चों को देखो, उनको नए कपड़े दिलवाओ। अभी तो वक्त गुजर गया, बहुत टाइम गुजर गया, लेकिन अपनी ईदियों में उनका हिस्सा करो, अपने सदकात में उनका हिस्सा करो, अपने फितरानों में उनका हिस्सा करो, तो अल्लाह आप लोगों को बहुत खुश रखेगा। मेरी तरफ से और मेरे तमाम सिलसिले की तरफ से, मेरे तमाम घर वालों की तरफ से, ख़ानदान की तरफ से आपको और आपके तमाम साथियों को और अहल व अयाल को ईद उल फितर की खुशियाँ बहुत बहुत मुबारक हो। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको हमेशा खुश रखे, शाद रखे, आबाद रखे। और रमज़ान मुबारक में आपने जितनी इबादतें की हैं, अल्लाह उनको कबूलो, मकबूलो, मंजूर फरमाए और हम सबको रमज़ान जैसी इबादत करने की तौफीक नसीब फरमाए। एक जुमला कहकर बात ख़त्म करता हूँ। ज़िंदगी को रमज़ान जैसा बना लो, मौत ईद जैसे होगी। ईद के लिए हर कोई खुश होता है। चांद रात के दिन चांद का इंतज़ार होता है, तो नेक बंदे को अपनी मौत का इंतज़ार होता है, क्योंकि वो अल्लाह से खुश होता है और अल्लाह उससे खुश होता है, अल्लाह उससे राज़ी होता है, उसे अपने अमाल पे इत्मीनान होता है, मुतमईन होता है। तो अपने अमाल पे मुतमईन और इत्मीनान कैसे होगा? जब गुरबा के साथ दोगे, यतीमों का साथ दोगे, तो इस तरीके से साथ दो जो तरीका आपको समझाया।
اللہ ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ جزاکم اللہ خیرن کثیرا فی الدارین۔ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور اپنے صاحب حیثیت لوگوں تک اس ویڈیو کو پہنچائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔